हेलो लर्नर्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम अपने सुपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें रिवेन्यू वाले जो चैप्टर हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू जो कर्व है वो कैसा होता है। एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और ए आर और एम आर ये सभी बराबर होते हैं और ए आर ही हमारा प्राइस लाइन भी होती है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में एम आर ऋणात्मक हो सकता है। मार्जिनल रिवेन्यू कब नेगेटिव हो सकता है, जब एवरेज रिवेन्यू घट रहा होता है। ठीक है, ये देखिए ए आर एम आर, ए आर भी गिर रहा है, एम आर भी गिर रहा है और ये नेगेटिव कब होता है, एम आर भी गिर रहा होता है, ए आर घट रहा है। बी विल बी राइट आंसर। कौन सा सही है यहाँ पर, तीसरा देखिए, तीसरे का सही कौन सा है। ए आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू अपॉन पी। पी से पी यहाँ पर, ये देखिए पी इंटू क्यू अपॉन पी। इन्होंने कहा है एवरेज रिवेन्यू, लास्ट में क्या आ गया, प्राइस। अभी मैंने बताया था एवरेज रिवेन्यू को ही प्राइस बोलते हैं, तो ये डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब सीमांत आय शून्य होती है तब, जब मार्जिनल जो रिवेन्यू है वो ज़ीरो होगी तो टोटल रिवेन्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वही जो प्रोडक्शन का रिलेशन था, एमपी और टीपी का जो रिलेशन था, जो टीयू और एमयू यूटिलिटी में जो रिलेशन था, वही यहाँ पर रिवेन्यू वाले में होगा। उसके बाद है फिफ्थ, सही समीकरण हमने बताना है यहाँ पर। एम आर इज इक्वल टू डेल्टा चेंज की बात हो रही है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, तो पाँचवें का सी। उसके बाद है, जब टोटल रिवेन्यू समान दर पर बढ़ रही है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी क्या होगी, समान ही होगी, छठे का सी। एकाधिकारी में क्या होता है, एकाधिकार वाला जो मोनोपोली वाली मार्केट है उसमें क्या होता है, ए आर और एम आर हमारी नीचे की तरफ होते हैं। ए आर एंड एम आर ये ऐसे होंगे, ये ए आर है और ये एम आर है। उन्होंने कहा एम आर ए आर से नीचे होता है, ऑब्वियसली ये एम आर है और ये ए आर से नीचे भी है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, औसत आय जो एवरेज रिवेन्यू है वो कैसी है, एवरेज रिवेन्यू कैसी है यहाँ पर, बी और सी। कभी ऋणात्मक नहीं होगी, ये देखिए मार्जिन रिवेन्यू तो हमारी नीचे तक भी जा सकती है, बट एवरेज रिवेन्यू हमारी नेगेटिव कभी नहीं होती। और ये एक ही कंडीशन में जीरो भी तब होती है जब टोटल रिवेन्यू भी जीरो होती है। ठीक है, तो डी इसका ठीक है। अब उसके बाद है, प्रतियोगी फर्म यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रिवेन्यू कर्व कैसा होता है, पैरेलल होता है। अभी मैंने बताया था एवरेज रिवेन्यू कर्व हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ये पैरेलल ही है, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, ए ठीक है इसका आंसर। अब है टेंथ, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं, कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें ये बराबर होते हैं। अभी बताया मैंने ए आर और एम आर दोनों बराबर होंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर और एम आर कैसे होते हैं, देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स, सीमांत आय और कुल आय में होने वाला परिवर्तन है। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जो मार्जिन रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू में होने वाला चेंज है। एकाधिकार की स्थिति में ए आर और एम आर कैसे होते हैं, एकाधिकार की स्थिति में मोनोपोली में ए और एम आर बराबर होते हैं इन्होंने कहा, बट ये बराबर नहीं होते। अभी बताया मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, अलग अलग होते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, तो दूसरा हमारा फॉल्स है। तीसरा, सीमांत आय वक्र सदैव औसत आगम वक्र के नीचे रहता है, ये हमेशा नीचे नहीं रहता, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर भी होता है, इसका मतलब ये तीसरा क्या है हमारा यहाँ पर, फॉल्स है। ठीक है, फोर देखिए, औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू से कुल आगम की गणना की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू से ही टोटल रेवेन्यू की हम गणना कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है ये पांचवें का। अब छठा है, औसत आगम वगर सीमांत आगम के बराबर होता है हमेशा, सदैव नहीं। ये मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में तो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद सेवंथ, पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये गलत है, क्योंकि हम तब से ये पढ़ते आ रहे हैं ए आर और एम आर दोनों ही बराबर हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। आठवां है, एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्या, ये फॉर्मूला सही है। उसके बाद है नौवां, जब मार्जिन रेवेन्यू जीरो होती है तो टोटल रेवेन्यू हमारी मैक्सिमम होती है, ये भी ठीक है। टेंथ है, जब मार्जिन रेवेन्यू ऋणात्मक होती है तो कुल आगम घट रही होती है, दसवां भी हमारा ट्रू है। इलेवन देखिए, औसत आगम कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये भी ठीक है। जीरो भी एक ही कंडीशन में होती है, जब टोटल रेवेन्यू जीरो होती है। ट्वेल्थ का देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर और एम आर एक दूसरे के बराबर नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने बताया डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स भी यहाँ पर कंप्लीट है। अब लास्ट इसका बचा है फिलअप, ए आर किसके इक्वल होगा, टी आर अपॉन क्यू। ठीक है, दूसरा है औसत आय प्रति इकाई उत्पादन की क्या होती है,
प्रति इकाई जो उत्पादन है उसकी कीमत होती है। जब कीमत के रूप में ही इनकम होती है ना, तो कीमत आएगा यहाँ पर। AR वक्र के नीचे का जो क्षेत्र है वो टोटल रेवेन्यू को दिखाता है। अब उसके बाद है फोर्थ, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AR और MR दोनों बराबर होते हैं। ये देखिए हम बार बार यही करते आ रहे हैं। उसके बाद है फिफ्थ, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्या हो, ये MR को दिखाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाएगा। और एकाधिकार की तुलना में एकाधिकारी प्रतियोगिता में ये कैसे होते हैं, थोड़े लोचदार होते हैं, क्योंकि मोनोपोली में ये वाई एक्सिस की तरफ ये थोड़े स्टीपर होते हैं, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये थोड़े फ्लैटर होते हैं AR और MR। ठीक है। अब उसके बाद है सेवंथ, एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR और MR एक दूसरे के बराबर होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि देखिए AR अलग है, MR अलग है। ये आपका रेवेन्यू वाले चैप्टर के भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।